तो यारों जितना आपने पढ़ाई की है अब तक, जितना उसके मार्क्स बनते हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अगर उसका दूना मार्क्स ना पाए तो मेरा नाम क्या है पता है ना आपको? हाँ, समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड 20। ठीक है, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। पढ़ाई लिखाई बस बंद करो, अब कुछ नहीं पढ़ना लिखना है। हालांकि मैं इसलिए थंबनेल पे लिखा हूँ जिससे कि आप आएँ, अपना 10 से 15 मिनट हमें दें और मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आप यार अब तो पढ़ने वाला काम हो चुका है। अब जो 3-4 दिन बचे हैं, हालांकि आप उस पर अभी भी फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जो अपने 15 मिनट हमें दे के जाने हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए 2 दिन के प्लान के बारे में बात हम आज करेंगे, मतलब कैसे क्या करना है। स्टेप फर्स्ट मैं आपसे बताऊँगा कि आप जो है जैसे कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पहले आपको क्या करना है कि मतलब पहले बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको अपने कॉलेज पहुंचना है। मैं ये रियलिटी बात बता रहा हूँ कि इसमें से लगभग 95% लोग ऐसा काम करेंगे। तो मैं इतना मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको प्रॉफिट ना हुआ तो आगे चैनल पे आप मुझे जो कहना हो कह सकते हैं। आप अपने कॉलेज जब पहुँचेंगे, आप अपने कॉलेज में 10-15 मिनट नहीं, लगभग 15 से 25 मिनट, मैं कहूँगा 25 मिनट आप पहले पहुँचिए। अपने कॉलेज में जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका है वहाँ पे आप 25 मिनट पहले पहुँचिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके आगे, आपके पीछे, आपकी बगल, ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बोलने नहीं देंगे। हालांकि किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है वहाँ पे सेंटर चला जाए, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत अधिक सख्ती होती है, बट ऐसा किसी किसी जिसका किस्मत ठीक नहीं है उसी को वहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, बट आपको जो है अपने आगे, अपने बगल, चाहे आपका पुरुष मित्र हो, चाहे वहाँ महिला बैठी हो या पुरुष, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, उससे कोई मित्र नहीं है। आपको अपना पुरुष मित्र या महिला मित्र आपको बनाना है। याद रखिए, पहुँचने के 2-3 मिनट बाद आपने कलम्स निकालेंगे वगैरह वगैरह। आपको उसे ऐसे दिखाना है कि आपको सब आता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे दिखाना है कि आपको सब आता है और आपका जिससे कि सब कुछ जो फोकस हो, मतलब या चाहे गर्ल्स हो चाहे पुरुष हो, आपको इस स्वार्थ में थोड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आप देखिए, आप उनसे थोड़ा बातें करिए कि मतलब आपने क्या पढ़ा है, कैसे, थोड़ी देर ऐसे मतलब बात करने का। आप बीएड करने जा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपको बात करने का तरीका सादा मेरे हिसाब से आपको आ चुका होगा। ठीक है, तो आप उनसे थोड़ी दोस्ती करिए। दोस्ती करने का मतलब ये है कि जैसे कि आप उनसे पूछिए आप क्या पढ़े हैं, या फिर आपको क्या लगता है क्या आ सकता है, या पेपर कठिन आएगा, क्या हार्ड आएगा, या फिर आप पहले उन स्टार्टिंग हमसे पेन वगैरह मांग सकते हैं, या फिर कुछ तरीके से बात स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरे मित्र ये है कि आप उनसे पहले स्टार्टिंग बात करिए, और अगर उनसे कई अगर मौका मिलता है तो जो श्योर आप हो, ये नहीं कि आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है फिर भी आप बता दीजिए। अगर हाँ बताइए तो बता के बताइए कि हाँ मुझे कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो पहले आप उनसे ये बात करिए कि चलिए पहले दोनों जो है जिसको जो आता है कर डालते हैं। पहले आप दोनों मतलब चाहे आगे पीछे बगल, तीनों में से अगर आपके बगल, आपके पीछे, आपके आगे, या फिर आपके उस बगल भी 4 लोग अगर हैं, 4 में से कोई एक तो होगा जो टैलेंटेड होगा। ये तो पक्का होता है कि 4 में से कोई एक बंदा ज़रूर होगा जो आपके काम आ सकता है। मैं चारों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आप आगे हैं तो फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अध्यापक आपको निकाल के बाहर नहीं फेंक देगा, बट फिर भी सावधानी से करिएगा। बट आप उनसे कहिएगा कि ठीक है आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। उसके बाद जो श्योर होगा, जो आपको आता होगा वो आप मुझे बताएंगे, जो मुझे श्योर होगा, जो मुझे आता होगा मैं आपको बताऊँगा। ऐसा आपको करना है। अगर आप कर सकते हैं तो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो आप अपने मन से करके आ सकते हैं। उनके लिए जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाए, या फिर जिनको लगता है कि उनके मार्क्स और बढ़ने चाहिए, और शायद ये बहुत अच्छा कारगर भी है। और मैंने, हमारे कई मित्रों ने अप्लाई किया, हालांकि मैंने खुद अप्लाई किया था, मेरे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही बढ़े थे। ठीक है, तो मेरे मित्र आप सभी से मैं कहूँगा कि अपने अगल बगल इस तरीके से बात कर लें, उनसे कहें कि जो मुझे आता है वो मैं करूँगा और जो आपको आता है वो आप करिए। उसके बाद जब हम दोनों का पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम दोनों इस तरीके से करेंगे कि एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे एकदम श्योर है ये आपने किया है नहीं किया। मतलब इस तरीके से आपको अपने हिसाब से वहाँ बैलेंसिंग करना है। आप अगर 4 लोग हैं, आपके साइड में 4 लोग हैं, उसमें से एक पक्का इंटेलिजेंट होगा, और आपका जो है लगभग, मैं इस रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको बहुत अधिक प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद लंच होता है, हालांकि पहली मीटिंग में कम बात बन पाती है या फिर आपकी दोस्ती कम हो पाती है। उसके बाद आप जाइए, किसी भी किराना स्टोर वहाँ पे होता है, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी हो, जाइए 10-15 रुपये खर्च करिए, आइए समोसा, मतलब उनसे आप कहिए चलिए समोसा खाते हैं, चलिए चॉकलेट खाते हैं, डेयरी मिल्क खाते हैं, मतलब कुछ भी आप साथ जाइए, खाइए पीजिए, आपकी दोस्ती और थोड़ी अच्छी बन जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आना है फर्स्ट पेपर में नहीं, सेकेंड पेपर में। तो फिर मतलब आपको और एक विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ फिर से जो है अपने पेपर को सॉल्व करना है बिना डरे हुए। याद रखिए,
तो इस बात को बहुत आपको अच्छे से फोकस करना है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस तरीके से करिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको 100% श्योर हो जाइए, हो गया। इसके बाद एक तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए आपके पहले के 200 मार्क्स के, आई मीन 100 क्वेश्चन आप जो भी किया अपने मन से पहले किया, उसके बाद फिर अगल बगल जो मैंने कहा उनसे बात करके आप उनको बताएंगे तो सही बताइएगा मेरे मित्र, वो भी इससे आपको सही बताएं, ठीक है। और हाँ, एक बार टेस्ट भी कर लीजिएगा कि जो आपको कन्फर्म आता है एक बार आप उनसे पूछ के देखिए। अगर उन्होंने किया है तो एक बार आपको ये भी प्रूफ हो जाएगा हाँ ये जो बंदा बता रहा है सच बता रहा है फिर झूठ बता रही हो, कि आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ वो सही चीज़ों उनको आता है बट वो आपको गलत भी बता सकते हैं। तो सतर्कता से करिएगा, ठीक है। आप उसी में रिस्क लीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आता। ये हो गया, ठीक है। तो दोनों मीटिंग का एक प्लान ये होगा कि आप उनसे दोस्ती अच्छे से करेंगे, अपने चाहे पुरुष मित्र हो या महिला मित्र, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आपको करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका मान लीजिए इस तरीके से हो जाता है, आपने पहले अपने मन से किया, उनसे पूछ के किया, उसके बाद फिर बचता है कि यार ना तो उनको आ रहा ना तो मुझको आता है। फिर एक इसमें ऑप्शन ये बचता है कि आपको उसमें से केवल अगर 4 उसमें ऑप्शंस हैं तो अगर आपको ऐसा शंका लग रहा है या तो ये, अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है तो आप एक जो है आँख बंद कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप कन्फ्यूज़न है कि चारों में से कोई भी हो सकता है, फिर 3 में से शंका है, तीनों में से एक हो सकता है, बिल्कुल छूइए मत। बट अगर आप रिस्क वहाँ लीजिए जैसे कि आपका अगर लग रहा है जैसे कि मैंने 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से 2 लग रहा है कि हाँ या ये दोनों में से एक पक्का है, तो आप उनमें से एक कर सकते हैं। इतना रिस्क आप ले सकते हैं और इतना रिस्क लेना भी ज़रूरी है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो है अगर थोड़ा बहुत आप पहुँचेंगे तो सर का पैर वगैरह छू सकते हैं पहुँचने के बाद, जिससे कि सर जो है आपको डांटें। तो इस तरीके से आप मतलब थोड़ा अच्छे बन सकते हैं उनके सामने पहुंचने के बाद। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। हालांकि स्ट्रेटजी मैंने खुद अप्लाई किया था, मुझे महसूस हुआ 10-15 क्वेश्चन मैंने अगर सॉल्व किया फर्स्ट मीटिंग में, अगर आपको 10-15 क्वेश्चन की हेल्प मिल जाती है, 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, सेकंड मीटिंग आपको 10 क्वेश्चन की हेल्प मिल जाती है, 20 क्वेश्चन मिला के 40 नंबर बनते हैं, याद रखिए। और 10 नहीं, आपको और भी प्रॉफिट होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और जो मैंने ऑप्शन का तरीका बताया, मैं कह रहा हूँ यार अगर आपको 2 लग रहा है तो आप 100% करके आइए, रिस्क मेरी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये आपको जो स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए अगर आपका जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग पोर्शन जो आपको एक होता है ना कि वो श्योर होता है, रीजनिंग सही है तो सही है, कभी कभी होता है कि मिस्टेक लग सकता है, बट रीजनिंग अगर आप देखिए आपका रीजनिंग है तो वो 100 मार्क्स का आता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आप जो है लगभग, मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी बच्चा कमज़ोर है, अगर वो साइंस का है, अगर वो साइंस BSc किया है तो रीजनिंग उसको इतना आता है तो वो 45-44 कर सकता है। आर्ट का है तो मानता हूँ आर्ट वाले को थोड़ी रीजनिंग कमज़ोर होती है, मैथ कमज़ोर होती है, फिर भी वो 38-40 कर सकते हैं। बट कोई होता है तो तैयारी भी करता रहता है, तो मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि सबका 40 आप उसमें करके आएंगे, करके आ सकते हैं ना 40, ठीक है। फिर बचता है हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है, 12 तक का सबको पढ़ा है, ठीक है। चाहे रचनाएं की बात करें तो 12 और 11th में जितने भी गद्य पद्य के लेखक लेखिका हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप उनको पढ़ डालिए, बस उनकी ही रचनाएं उसमें आएंगी और कहीं बाहर से नहीं आती हैं। और आपको पता है कि पर्यायवाची में से 2 आएगा, 2 संधि विच्छेद में से 2, मतलब जितने भी सिंटैक्स वगैरह हैं उसमें विलोम वगैरह हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, मतलब व्याकरण संज्ञा वगैरह, हर में से 2-2 प्रश्न आपके उठा के देता ही देता है। इस बात को ध्यान में रखिए आप। हिंदी से कोई कितना भी कमज़ोर है मेरे मित्र, अगर वो लगातार 15 दिन भी पढ़ लिया है हिंदी को, तो 50 में से वो 30-35 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। तो अगर हिंदी और रीजनिंग के लिए की बात करें, ठीक है, तो हालांकि अपना जो पहला पेपर होता है वो क्या होता है आपको पता है ना, कि जो हमारा पहला पेपर होता है मेरे मित्र, वो GK GS और आपका हिंदी होता है। तो पहले GK GS हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए GK GS एक ऐसा पोर्शन होता है कि वो अथाह है, आएगा तो आपको 50 आ सकता है, नहीं आएगा तो आपको 1 नहीं आएगा। तो इसमें अगर मान लीजिए हम 50 में से केवल 20 ही मान के चलते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन मान के चलते हैं, अगर आपका GK GS में 25 सही कर लेते हैं, आपका हिंदी में 35 सही कर लेते हैं, 35-25 कितना होता है आपका 60 क्वेश्चन होता है। 60 क्वेश्चन मतलब होता है कि आपका 120 प्रश्न, याद रखिए 120 प्रश्न, मैं केवल सही की बात कर रहा हूँ, उसमें से जो आपने प्रश्न छोड़े उसमें से गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आपका 120 नंबर आपके पहले से हो गया। सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें आपका जो मैंने कहा रीजनिंग 40 क्वेश्चन आप उसमें करके आ सकते हैं अगर आप चाहें तो 40। और आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस से हैं तो बायोलॉजी, लगभग बायोलॉजी का सबसे अधिक प्रश्न होता है, सबको पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका हूँ कि बायोलॉजी का प्रश्न सबसे अधिक होता है।
ठीक है। तो अगर आपका बायोलॉजी है तो सीधी बात है, अगर आपका 50 क्वेश्चन होते हैं तो आपका लगभग उसमें, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट, मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आपको कोई राय नहीं दूंगा, आप उसमें से 20 प्रश्न आपका सही तो सही होगा, 20 क्वेश्चन तो आपका सही होगा सब्जेक्ट में, उधर 40 उधर 20, 40 कितने 60, कितने हो गया 120 प्रश्न, 120 प्रश्न, 120 क्वेश्चन, सॉरी 120 मार्क्स, ओके। 120 मार्क्स ये, 120 मार्क्स वो, कितने हो गए 240। अगर मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर 240 मार्क्स आपके हैं, 240 प्लस अगर आपका है तो सीधी बात आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि अपने मन से तो नहीं मिलेगा, बट वो सरकार की मर्जी से आपको 240 प्लस अगर आप हैं तो आपको मिल जाएगा, याद रखिए, ठीक है। फिर भी अगर आप और भी तरीके अप्लाई करते जो मैंने सबसे आपसे कहा है तो बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई सीरीज चलाया भी हूँ, बट अब मेरा मन नहीं है कि आपको सीरीज़ दूँ, क्योंकि अब जो है आप पढ़ाई अपने मन से करिए, या भी जितना आपको कहा जा रहा है अगर आपका मन रहेगा तो मैं, हालांकि 3 सीरीज आ चुकी है, 4 सीरीज, जो कि मैंने कहा था कि जीके जी आपका 1000 क्वेश्चन में लगभग उसमें से 50% कवर हो जाएगा, बट प्रयास था। बट अगर आपका पिछले वीडियोस में कुछ कम व्यूज़ गए तो फिर मन नहीं हुआ या फिर मोटिवेट में हम लोग नहीं हो पाए, तो फिर से आपके लिए सीरीज नहीं आ पाई। बट अगर फिर भी अगर आप भी आपका मन है तो मैं सीरीज लेके आ जाऊँगा। बट जितनी मैंने आज आपको स्ट्रेटजी बताई है ये मेरा खुद का अनुभव नहीं है, मैंने कई मित्रों से बात की, कई अपने सीनियरों से बात करी, तो उन्होंने मुझे राय दी इस तरीके से। तो इसलिए मैं देखिए केवल एक लोगों के अप्लाई हुआ रूल आपके पास नहीं लेके आता, लगभग मैं कई लोगों से बात करता हूँ, मतलब कुछ अनुभव आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस बात का खास ख्याल रखिए, ठीक है। पहुंचने के बाद में सर अपने गुरुजन उनका प्रणाम करिए, ठीक है, उनके लिए, फिर ठीक है। और अब डिसिप्लिन में रहिए पहुंचने पर, ये नहीं कि हाँ आप क्लास में डिसिप्लिन में रहिए, उनसे अगर वो डांट रहे हैं तो आप उनसे तमीज़ से बात करिए, मतलब ठीक है सॉरी सर, अब फिर से पीछे नहीं देंगे, हाँ पीछे आप देखिए, बाद में देख लीजिए, बट उस टाइम बोलिए सॉरी सर गलती से देख लिया, फिर सॉरी सर कलम ले रहे थे, तो अकड़िए मत। मैं सबसे कह रहा हूँ, कुछ बंदे होते कट जाते हैं तो बहुत गलत बात है, और शायद मेरे दिमाग में अभी तक यही आ रहा है। बट अपने ये जो मैंने कहा उस बात का ख्याल रखिए, चाहे पुरुष मित्र चाहे महिला मित्र, आप उससे बिल्कुल मत कतराइए, कुछ भी शर्माइए मत, क्योंकि अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है तो शायद वो आपके लिए बाद में वो, मतलब ठीक है कोई बात दिक्कत नहीं, या फिर हो सकता है चारों में से आपका एक दो से आपसे बात ना करें, तो मतलब उदासीन मत हो जाइए। एक नहीं बात किया दूसरे से बात करिए, दूसरा नहीं किया तीसरे से करिए, तीसरा नहीं चौथे से करिए, 4 में से आपके 100% 3 ऐसे होंगे जो आपसे बात करेंगे। ये रियलिटी अनुभव है कि हर कोई चाहता है कि वो, और क्या पता ये वीडियो सब लोग देखते हों, तो हो सकता है आप शेयर कर दीजिए सबके पास पहुंच जाए, सब एक दूसरे की हेल्प कर लीजिए और शायद जो है अच्छा मार्क्स सबका हो जाए। बट फिर भी उम्मीद रहेगी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि वो अच्छे मार्क्स गेन करें। तो आज के लिए बस इतना है। अभी कुछ भी अगर डाउट्स है, जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया, अगर अभी कुछ भी डाउट्स है मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, या फिर इंस्टाग्राम की ID भी दी गई है वहाँ पर नीचे, या फिर आप सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाके, जिसका नाम है अनितायन क्लासेस बाय आयुष, से सर्च करेंगे सबसे पहले आपका ये जो लोगो है आपके चैनल का सेम वहाँ पर भी दिख जाएगा, तो जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो पूछना चाहे पूछ भी सकते हैं, या आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है दोस्त। और जो भी मैंने 1000 जीके जीएस कहा था अगर आपको चाहिए, हालांकि 300 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन मैंने दे चुका है मैंने ऑलरेडी, तो नीचे उसका भी वीडियो दिया गया, जाके देख लीजिए। अगर अभी भी आपको और चाहिए तो मैं आप कह दीजिए, या तो मैं उसे टेलीग्राम पे लिखित रूप में भेज दूंगा, या फिर मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे मित्र, बस आपसे जो बात करनी थी। फिर अगर कुछ भी डाउट रहेगा आपका कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूँगा आपके कमेंट को लेकर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा और सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके जाना मेरे मित्र, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।